चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम आपको डिविजिबिलिटी से संबंधित कंसेप्ट बताएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखना और कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपकी स्क्रीन पर भी लगाए जाएंगे और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया मैंने। इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको डिविजिबिलिटी समझ में आ जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल। और डिविजिबिलिटी रूल जो है वो हमारा मैथ का 80% भाग क्लियर करता है और इससे हम कोई भी क्वेश्चन को सॉर्ट कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेशन उसकी सॉर्ट हो जाती है। तो आप इसको कंसेप्ट को समझना बड़े ध्यान से, अगर समझोगे नहीं तो बस कुछ काम में नहीं आने वाला आपको कोई भी क्वेश्चन। चलिए हम शुरुआत करते हैं डिविजिबिलिटी की। जैसे 2 की पावर 1 है, यदि किसी संख्या का लास्ट 1 डिजिट, अगर किसी संख्या का लास्ट 1 डिजिट 2 से डिवाइड होता है तो वह संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार किसी संख्या का लास्ट 2 डिजिट, अगर किसी संख्या का लास्ट 2 डिजिट 4 से भाग होता है तो वह संख्या 4 से भाग हो जाएगी। अगर किसी संख्या का लास्ट 3 डिजिट, अगर किसी संख्या का लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गया तो वो संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार 2 की पावर n डिजिट, अगर लास्ट n डिजिट 2 की पावर n से डिवाइड हो गए तो समझ लो वह संख्या भी 2 की पावर n से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार ऐसे 5 की पावर n मानते हैं हम, तो लास्ट 1 डिजिट अगर 5 से डिवाइड है तो वह संख्या ही 5 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार 25 है, अगर लास्ट 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो गया तो वह संख्या भी 25 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब अगर 5 की पावर n डिजिट, अगर लास्ट n डिजिट, किसी नंबर के लास्ट n डिजिट 5 की पावर n से डिवाइड हो गए तो वह संख्या भी 5 की पावर n से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही हम तीन का करते हैं, लास्ट 1 डिजिट 3 से डिवाइड है तो वह संख्या 3 से डिवाइड है। 2 डिजिट इसी प्रकार मान चलो 2 डिजिट है, अगर 2 डिजिट 9 से डिवाइड है तो वह संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अगर आखिरी संख्या का, जैसे मान के चलो एग्जाम्पल में, अगर एग्जाम्पल है 2 4 3 6, अगर ये लास्ट 1 डिजिट इस 2 से डिवाइड है तो समझो ये संख्या भी हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही अगर 2 डिजिट, अगर ये 2 डिजिट है, मानो ये 2 डिजिट, अगर ये 4 से डिवाइड है तो समझो ये हमारी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। अगर ये 3 डिजिट, इस संख्या की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो समझ लो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही हम इस 5 वाले में करते हैं, मान चलो 1 6 3 5, अगर ये लास्ट 1 डिजिट 5 से डिवाइड है तो ये संख्या भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर इस संख्या की लास्ट 2 डिजिट 25 से डिवाइड है तो ये संख्या भी 25 से डिवाइड हो जाएगी, अन्यथा 25 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे अगर किसी संख्या, मान के चलो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई संख्या हमारी 1 2 3 5 6 है और हमें मान के चलो उसको हमें डिवाइड करना है, ऑप्शन दिए हैं हमें इसकी संख्या से डिवाइड करें। 4 ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, अगर दिए 8 9 10 15, अगर हमें पता है कि देखो इसका 1 डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या 8 से भी डिवाइड हो सकती है, 9 से नहीं होगी, 10 से नहीं होगी, 15 से नहीं होगी। अगर ये 8 से डिवाइड है तो यह संख्या हमारी 8 की मल्टीपल से भी डिवाइड होगी, मतलब यह 2 से भी डिवाइड होगी। 8 के साथ साथ यह हमारी संख्या 2 से भी डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या किसी संख्या से डिवाइड होती है तो वह संख्या उस संख्या के मल्टीपल से भी डिवाइड होगी। ये आप बड़े ध्यान से ध्यान रखना, क्योंकि देखो एक एग्जांपल और लेते हैं हम। एग्जांपल है हमारा 5 6 7 8, एग्जांपल है 5 6 7 8। इसके भी ऑप्शन है 4 3 6 2 नहीं 3 6, हम इसको 9 मान लेते हैं, इसको हम 9 मान लेते हैं। डी ऑप्शन हमारा 10। अगर यह संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो रही, अगर हमारी यह संख्या 9 से डिवाइड है नहीं
10 से डिवाइड है नहीं, 3 से डिवाइड होगी नहीं, क्योंकि इसका आखिरी अंक 3 से डिवाइड नहीं है, लास्ट अंक 10 से डिवाइड नहीं है, 9 से डिवाइड नहीं है, यह हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यह 2 2 और 3 का मल्टीपल है। तो ये ध्यान रखना कि देखो ये 6 से डिवाइड हो रही है, तो यह 2 से भी डिवाइड होगी, 2 से भी डिवाइड होगी और 3 से भी डिवाइड होगी, मतलब यह 6 से तो डिवाइड है, साथ ही साथ यह इसके मल्टीपल से भी डिवाइड होगी, इसलिए हमें इसको बड़ी ध्यान से रखना कि यह मल्टीपल से भी डिवाइड होगी। चलिए हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा आप पेशेंस रखिए, इसको समझिए। चलिए हम आपको साथ ही साथ अभी याद हम आपको 9 की डिविजिबिलिटी पढ़ा रहे हैं, जो इस डिविजिबिलिटी रूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप इसको अच्छे से समझना, अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो देखो ये तो बहुत सिंपल है। और जो हम अभी 9 की डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, 9 की डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे हम, तो यह बहुत ही लाजवाब कंसेप्ट है। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए ना, तो समझ लो आपने सब कुछ समझ लिया, क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी ही रूल का ही पूरे नंबर सिस्टम में महत्वपूर्ण रोल है। अगर 9 की डिविजिबिलिटी अच्छे से आ गई, समझ लो सब कुछ कर लेगा। चलिए हम आपको 9 की डिविजिबिलिटी बताते हैं। अगर कोई संख्या हमारी है, एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारी कोई संख्या है 1 2 3 5 6 7 8 4, कोई भी मान लो, कोई भी संख्या ले लो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 9 है। अब हमें इसको 9 से डिवाइड करना है बहुत जल्दी से, तो हम कैसे करेंगे इसको करने के लिए हमारे पास सिर्फ कंसेप्ट है, मतलब समझेंगे हम, एक दो कंसेप्ट है। अगर हम इसको ऐसे भी डिवाइड करके भी कर सकते, और 1 2 3 5 6 7 8 4 9 की डिविजिबिलिटी होती है। अगर किसी संख्या का योग 9 से डिवाइड हो गया, तो समझ लो वह संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 8 और 4 12 और 7 19, 19 और 6 25, 25 और 5 30, 3 33, 2 35 और 1 36, इसका योग कितना हुआ 36। तो ये हमारा 9 से डिवाइड है, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा 0, तो ये संख्या भी हमारी 9 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब इस संख्या का योग अगर 9 से डिवाइड है, तो समझो वह संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। इसके लिए एक ऑप्शन और है, अथवा हमें अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको 1 2 3 5 6 7 8 और 4। अब हमें इसे 9 से डिवाइड करना है। 9 से डिवाइड करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है, जैसे अगर 5 और 4 मिलके क्या होगा 9, हमने सीधा 5 और 4 मिलके 9 होता है, उसको हमने काट दिया। उसके बाद 8 और 1 मिलके क्या बना 9, उसके बाद 3 2 5, उसके बाद 6 और 3 मिलके क्या बना 9, अब 7 और 2 मिलके क्या बना 9, कुछ बचा भी नहीं संख्या हमें, और हमारी संख्या 9 से डिवाइड हो गई। यहाँ हम बिना ऐड करके भी डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए आप इस कंसेप्ट को भी बड़े ध्यान से देखना। चलो एक दो एग्जांपल लेके हम और बताते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आप इसको ध्यान से समझो कि हमने कैसे किया। इसका हमने 9 9 का पेयर बना के काट दिया, यहाँ हमने उसका जो हमारा टोटल आया था उसको हमने 9 से डिवाइड किया था, और रिमाइंडर हमारा 0 बचा था। तो रिमाइंडर 0 बचा, समझो हमारी संख्या भी 9 से डिवाइड हो गई। और अगर रिमाइंडर बच रहा है, समझो हमारी संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। ये ध्यान रखना, अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे तो आप गलत कर बैठेंगे, क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है डिविजिबिलिटी रूल में। डिविजिबिलिटी रूल ही हमारे नंबर सिस्टम में नंबर का पार्ट है। इससे हम यूनिट प्लेस वैल्यू भी आसानी से, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलो हम एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं आपको, यूनिट प्लेस का एग्जांपल बता रहे हैं हम आपको, यूनिट प्लेस एग्जांपल। चलो 9 की डिविजिबिलिटी आप समझ लेना, वीडियो को रिपीट करके देख लेना, आप बार के बार वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। यूनिट प्लेस, हम आपको यूनिट प्लेस वैल्यू बताने जा रहे हैं। यूनिट प्लेस मतलब होता है
यूनिट प्लेस मतलब होता है लास्ट डिजिट, मतलब प्लेस वैल्यू किसी, अगर 68 टर्म कौन सा आएगा, 69 टर्म कौन सा आएगा बता नहीं आ रहा आपको। देखो अगर कोई संख्या है 1 2 3 5 और 60, थर्ड टर्म बताना है हमें कि क्या होगा। तो इसके लिए हमें एक कंसेप्ट ध्यान में रखना होगा, इसके लिए हमें एक कंसेप्ट ध्यान में रखना है। देखो 1 से 9 तक की संख्या में कितने डिजिट होते हैं। डिजिट मतलब एक अंक, संख्या होती है 1 2 3 4 141 242, लेकिन हमने यहाँ आपसे डिजिट पूछे तो होते कितने 9 डिजिट। और 1 से 99 तक कितने डिजिट होते, 1 से 99 तक वैसे हमें तो पता है, हम आपको कैलकुलेट करके ही बता देंगे। 1 से 99 तक होते हैं 189 डिजिट। देखो इसको हम कैसे निकालते हैं। 1 से 9 तक हमारे कितने डिजिट हो गए, 1 से 9 तक हमारे कितने डिजिट हो गए, 9 डिजिट, 9 डिजिट हो गए। अब 10 से हमें कितने तक की निकालनी थी, 99 तक की। अब 9 तो पहले निकल गए हमारे, तो कितने बचे 90, कितने बचे 90। तो 90 तक, अब ये बताओ कि 90 अंक बचे हमारे 99 तक, तो 9 99 से 9 चला कितना बचा 90। अब हमारे कितने बचे 90। तो ये बताओ 90 बचे तो 10 से 100 तक कितने अंक होते हैं, 2 अंक। 90 से 99 तक 2 डिजिट चलते हैं, तो 2 डिजिट का यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बना 180। और 1 से 9 तक हम 9 डिजिट पहले ही ऐड कर चुके, तो हम इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, कितना बना 189। इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं कि 1 से 9 तक 9 डिजिट, 1 से 99 तक 189 डिजिट, और 1 से 999 तक कितने होते हैं 2889 डिजिट, ध्यान रखना। और अगर हम कहें कि 1 से लेकर 9 9 9 और 9 तक, तो कितने होते हैं 3889 डिजिट, समझे, नहीं 3889 डिजिट, क्योंकि यहाँ पर 3 9 है, नहीं मैं आखिरी का 9 लिखना 3 8, जितना 8 लिखेंगे उतनी यहाँ पे संख्या लेंगे, जितनी 8 उतनी यहाँ पे संख्या, तो ध्यान रखना। अब इसकी बेस पर हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, वो भी डिविजिबिलिटी से संबंधित, उसमें ये भी आएगा और ये भी आएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी होगा। चलिए तो देखिए आप सब यहाँ पर, ये हमारा क्वेश्चन था, हम इसको उसी डिविजिबिलिटी के कंसेप्ट से क्लियर करेंगे जो हमने अभी पढ़ा है। देखो हमें 16 थर्ड टर्म निकालना, तो हमने पढ़ा है कि 1 से 9 तक कितने डिजिट होते हैं हमारे 9 डिजिट। अब हमें यहाँ से कितने लेनी है 10 से शुरुआत करनी, क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट है, तो वो 9 तो हमारे पहले डिजिट निकल गए, तो हमें यहाँ पे 63 से हटाना है, कितना बचेगा हमारा बताइए। 13 में से 9 गया कितना बचा 4, 6 में से 1 गया कितना बचा 5, कितने बचे 54 डिजिट। हमने पढ़ा है कि यहाँ कितने डिजिट होते हैं 2 डिजिट, और 99 तक चलते 2 डिजिट, और 100 से होते 3 डिजिट स्टार्ट। तो हमारे 2 डिजिट हैं, यहाँ पे कोई नंबर होगा उसमें हमारे 2 डिजिट होंगे, 2 डिजिट होंगे, तो हम यहाँ पे डिजिट निकालने के लिए इस 2 का इसमें डिवाइड कर देंगे, तो कितना आया हमारा 27। अब यहाँ पे हमारा जो नंबर था 27 था, वो ध्यान रखना। अब 9 इसमें से हम इसको ऐड कर देंगे, इसमें इसको ऐड कर देंगे, कितना हुआ। अगर आपको ऐड करना नहीं आता तो आप इसको अच्छे से देखना। अगर हम 27 में 9 ना जोड़ के 27 में 10 जोड़ देंगे, कितना बना 37। अब हमने 10 जोड़ा तो 37 तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमने एक अधिक जोड़ा था, एक कम कर देंगे, तो कितना बचा 36। तो 36 डिजिट बचे हमारे यहाँ पे, टोटल 36 डिजिट, कोई एक्स्ट्रा डिजिट नहीं है। अब हमें इसके लास्ट इतना निकल के आ गया हमारा। अब जो CGL में क्वेश्चन बनता है, जो CHS में अभी आया था 2019 में, सेकंड शिफ्ट में आया था, तो वो कैसे बना था, क्वेश्चन तो हमारा यही था, साथ में इसी क्वेश्चन में 1 2 3 करके 63 करके हमारा यहाँ पे लिखा था 35 लिखा था। तो हमें इसको कैसे करना था, हमने अभी आपको पढ़ाया था कि अगर आखिरी एक अंक 2 से डिवाइड है तो 2 से संख्या विभाग हो जाएगी। नहीं 35 नहीं था यहाँ पे, सॉरी 32 था यहाँ पे, कितना था 32।
अब देखो ये 32 किससे मिलकर बना है, 2 की पावर 5 से। 2 4 दूनी 8, 2 16 दूनी 32। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना था कि आखिरी के 5 अंक अगर 2 से डिवाइड हो गए हमारे, तो वह संख्या भी हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखो हमारा 36 निकल के आया था, हमारा। तो अब देखो इसके 5 अंक कौन से होंगे, 36, 37, 38। संख्या ऐसी चल रही होगी 1 2 3। देखो संख्या ऐसी चल रही होगी हमारी 1 2 3 डॉट 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 करके। अब हमें इसके लास्ट के 5 अंक लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 से 5 डिवाइड करना था। तो 1 2 3 4 5। अगर ये डिजिट हमारे 2 की पावर 5 यानी 32 से डिवाइड हो गए, तो समझ लो ये हमारी संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। तो आप इसको डिवाइड करके देख लेना, जो निकल के आएगा वही हमारा आंसर होगा। समझे? चलिए, तो फिर आज की क्लास में इतना ही। हमने आपको डिविजिबिलिटी कंसेप्ट बहुत क्या पूरा ही समझा दिया। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके देखें, ध्यान से देखें। एक बार समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को बार बार देखें। क्वेश्चन बार बार पढ़ने से ही आता है। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला। क्वेश्चन जितनी बार आप पढ़ोगे आपको उतना अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस। चलिए, नमस्कार।